चलिए पिछली स्लाइड के काम को आगे बढ़ाएं। तो नंबर वन हमने जो लिखी अभी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले हमने लिखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये हमारी प्लेन तीन वेरिएबल अर्थात तीन चरों में है, और तीन चरों में कोई भी इक्वेशन है तो वो एक समतल के समीकरण को दिखाएगी। तो थ्री डी में अभी हम लिखने वाले हैं समतल। पिछली स्लाइड पे मैंने डिस्कस किया। अब देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि ये तीन वेरिएबल में से किसी भी दो वेरिएबल को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। ये इक्वेशन होगी मेरे पास बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से लिख सकता हूं मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। और इसी तरह से लिखी जा सकती है ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये मैं आपको क्लास में समझा के आया था सभी को। तो इसे देखो, इसमें x नहीं है पहली वाली इक्वेशन में। यहाँ ये जो पहली इक्वेशन है इसमें x नहीं है। तो जिसमें x नहीं है वो जो इक्वेशन है हमारी, दैट इज ये पहली इक्वेशन ये रही पैरेलल टू x एक्सिस। और सेकंड नंबर इक्वेशन ये रही पैरेलल टू y एक्सिस, जिसमें जो वेरिएबल नहीं है वो उसी के पैरेलल, एंड पैरेलल टू z एक्सिस। तो जैसा अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि कोई भी इक्वेशन जो है उसे हम दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो ये दो तीन वेरिएबल में ऊपर लिखी हुई हैं, दो दो वेरिएबल में नीचे लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी समीकरण को, जो समतल का समीकरण है, प्लेन की इक्वेशन है, इसे हम सिंगल वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। सिंगल वेरिएबल किस तरह से, जरा गौर करें आप। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज ये लिखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखो, इसमें तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात करें, केवल एक्स वाई प्लेन की अगर आप बात करें, तो देखो एक्स वाई प्लेन पे जब हम बात करेंगे ना, तो एक्स वाई प्लेन पर जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्स है, जैसे कि हम एक्स y और z से बताते हैं, तो एक्स वाई प्लेन पर z की इक्वेशन होगी जीरो। तो इसका मतलब देखिए, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई z इक्वल टू जीरो। ये z इक्वल टू जीरो हमारी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है। उसी प्रकार y इक्वल टू जीरो ये हमारी वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है। और इसी प्रकार x इक्वल टू जीरो ये हमारी एक्स जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन है। तो देखिए, बात आपको समझ में आ चुकी है। तीन वेरिएबल में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है, और सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने प्लेन की इक्वेशन बात की, जैसे z इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और हमारा एक मिनट, वाई z इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन, और y इक्वल टू जीरो मीन्स, इसे थोड़ा सही कर दूं मैं, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ हमारा जेड एक्स प्लेन, और x इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ हमारा वाई जेड प्लेन। मतलब जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसमें वही वैल्यू नहीं लेनी है। अब देखिए, इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि अगर यही प्लेन हमारे पैरेलल हैं, जैसे पैरेलल टू, समांतर, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई की प्लेन की अगर कोई चीज पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी z इक्वल टू सी। क्योंकि हमारा कोई भी पॉइंट जो एयर में ए बी सी पर है, ए बी सी पर, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल z इक्वल टू सी, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, पैरेलल ही लिखा हुआ है पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास x इक्वल टू ए। और इसी प्रकार जेड एक्स प्लेन के पैरेलल, इसकी इक्वेशन होगी हमारे लिए y इक्वल टू बी। तो देखिए, इस एक पूरी स्लाइड में, मैं अगली स्लाइड पे इसलिए नहीं गया ताकि एक ही स्लाइड पे पूरा बताया जा सके। इस एक पूरी स्लाइड में मैंने आपको तीनों वेरिएबल वाली, डबल वेरिएबल वाली और सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन लिख के दे दी हैं। इसका मतलब आप प्लेन की इक्वेशन किसी भी एक वेरिएबल से दिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं इसका पर। जैसे सपोज करें अपने पास ये कोई पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट पी, 3, 4 एंड 7, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स वाई के समांतर है। तो देखिए, एक्स वाई के समांतर मतलब z इक्वल टू, समांतर कहा गया है पैरेलल टू, तो हम कहेंगे z इक्वल टू 7। ये हमारा इतना छोटा सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेन की इक्वेशन से। अब दूसरी जो प्लेन की इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्लेन के लिए। इसे हम कहते हैं प्लेन की नॉर्मल फॉर्म।
ये हमारी प्लेन की है नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। नॉर्मल और पॉइंट फॉर्म इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करें ये हमारा कोई प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है और ये प्लेन किसी एक पॉइंट x1 y1 और z1 से पास हो रहा है। और इस प्लेन की जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं x एक्सेस y एक्सेस एंड z एक्सेस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमारे प्लेन पर, उसकी जो डायरेक्शन रेशो है वो है a b और c। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, अर्थात अभिलंब अभिलंब बिंदु रूप। अभिलंब बिंदु रूप इसे हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, जहां पर हमारे ये बी और ये सी, ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशो हैं, ये डी आर दिगानुपात हैं किसके, ये हैं प्लेन के नॉर्मल के। जो हमारा प्लेन का नॉर्मल है अर्थात जो अभिलंब है ये उसके दिग अनुपात हैं। तो कोई हमारा प्लेन जो डी आर या दिग अनुपात एबीसी हैं जिसके अभिलंब के, वो एबीसी हैं और वो x1 y1 z1 से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये तो थी हमारे पास जनरल इक्वेशन, ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब हम इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जरा देख लीजिए। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके, जैसे मैंने इसको लिखा, ये हमारे पास लिखा हुआ था, तो इसे मैं लिखने जा रहा हूं अब जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करके ए बी सी। अब देखिएगा आप, ये मैंने जनरल इक्वेशन आपकी हटाई, बिल्कुल इसी फॉर्म में मैं लिखूंगा मैं इसे। ये हुआ ए सबसे पहले, फिर x माइनस x1, ये वो पॉइंट है जहां से हमारा प्लेन पास होगा, प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू जीरो। तो ये रही हमारी वो प्लेन की इक्वेशन जो ए बी सी डायरेक्शन रेशो अर्थात दिग अनुपात और बिंदु x1 y1 और z1 से होके जा रही है, x1 y1 और z1। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को खोल दें तो आपको इस तरह की इक्वेशन यहां से मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस जितने भी कांस्टेंट आएंगे ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, इन सबको कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूं डी इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये प्लेन की जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ये मतलब समझ गए हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो इस तरह से लिखी हो, 3x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू जीरो, आप यहां से कह सकते हैं कि इसके जो नॉर्मल है उसके दिग अनुपात हैं 3 माइनस 4 और 5, ये इसके अभिलंब के दिग अनुपात हैं। तो नॉर्मल पॉइंट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। चलिए दूसरा फॉर्म हम देख रहे हैं अब, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म जिसे हम कहते हैं अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप, अंतःखंड आपने जैसा कि लाइन में पढ़ा था 3D की 2D की लाइन में पढ़ा था, अब मैं 3D में लेके आ गया ऐसे। ये हमारा 0 0 0, यहाँ पे किसी लाइन ने कट किया, दैट इज A 0 0। यहाँ पर भी कट लगा 0 B 0, और यहाँ पर भी एक कट है दैट इज 0 0 C। इसका मतलब आपकी जो लाइन है या आपका जो समतल है, आपका समतल या आपका प्लान, आपका जो प्लेन है वो अक्षों को, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को तीन अलग अलग बिंदुओं पे कट कर रहा है। और वो बिंदु क्या है, वो आपके बिंदु हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ए बी सी। तो इनको आप मिला दीजिए इस तरह से। तो जो आप इनको इस तरह से मिला देंगे तो देखिए आपको एक प्लेन बनता हुआ दिख रहा होगा। इस प्लेन की इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म अर्थात अंतःखंड रूप से जानते हैं। तो ये प्लेन इस तरह से, ये प्लेन आपका बन के तैयार, और ये पॉइंट इसमें ओरिजिन है पीछे वाला। तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x अपॉन ए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन लिखी थी स्ट्रेट लाइन में, इसमें z नहीं हुआ करता था, तब हम लिखते थे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन प्लस x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आज हमने लिखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास बना इक्वल टू 1। इसको अगर आप एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जरूरत नहीं है करने की, आप लोग कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर, दैट इज x/3 प्लस y/4 प्लस z/2 इक्वल टू 1। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जिसका x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारे लिए 3 0 0। y एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारे लिए 0 4 0। और z एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा हमारे लिए वो होगा हमारे लिए 0 0 2। इसे हम प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से, 4x-3y प्लस 2z एंड -16 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4x-3y प्लस 2z इक्वल टू 16। और अगर 16 से डिवाइड दे दिया जाए, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x/4 माइनस y/16/3 प्लस z/, तो आपका यहां से बनेगा ये 2 से कट करके 8 एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे कितना कट आ रहा है इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस पे जो कट है वो 4 यूनिट का है, y एक्सिस पे जो कट है वो 16/3 और z एक्सिस पे जो कट है वो है 8 यूनिट का। तो अभी तक हमने 2-3 इक्वेशन देख रखी है। अभी हमने जनरल इक्वेशन देख ली, जनरल इक्वेशन के बाद फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। इंटरसेप्ट फॉर्म के पहले हमने वन नॉर्मल फॉर्म भी देखा जिसे हम 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। इसका अगला जो फॉर्म है हमारे पास प्लेन का, दैट इज 3 पॉइंट फॉर्म। इसे हम कहते हैं प्लेन का 3 पॉइंट फॉर्म। ये हमारा कोई प्लेन है जो दिए गए 3 पॉइंट से x1 y1 z1, इसी तरह से x2 y2 z2 और x3 y3 एंड z3, इन तीनों पॉइंट से अगर हमारा कोई प्लेन पास हो रहा है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट पास किए, प्लेन पास किया, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर रखिए कि किसी भी कंडीशन में अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हों तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होती है। तो देखिए इस कंडीशन में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब देखो इन तीनों पॉइंटों से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये रहा मेरा जनरल इक्वेशन ax by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब इन सभी को मैं यहाँ से x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 से अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं तो यहाँ पे रखूंगा x1 y1 यहाँ x2 y2 यहाँ x3 y3 और इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, इसी तरह से तीसरी इक्वेशन बन जाएगी और इन तीनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट इज x y z1 x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1 and x3 y3 z3 1 इक्वल टू 0। जिसे आप फाइनल थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस x1 x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसमें। इसी तरह से y माइनस y1 y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1 और z माइनस z1 z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1। ये आपकी किसी भी 3 पॉइंट से होके जाने वाली प्लेन की इक्वेशन है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप py q यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपसे क्वेश्चन लिखा 3,4 3,4,7 7 एंड पॉइंट है मेरे पास 3 4 7 एंड 2 1 4 एंड 6 2 5 से पास होने वाली इक्वेशन अपने को बतानी है सर्कल की, इसकी प्लेन की। तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे x-3 y-4 एंड z-7। और साथ में लिख सकते हैं x माइनस, जैसे ये मेरे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये x3 y3 और ये z3। सो आप अप्लाई कर सकते हैं x2 माइनस x1। सो आप प्लीज इसको पूरा सॉल्व करें, मैं लिख देता हूँ सॉल्व इट।
क्लियर। चलिए और देखते हैं आगे।